मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि आप रिश्ता मांगेंगे और आगे से ना हो जाएंगे। अरे कैसे ना हो जाएगी? नहीं, बड़ी शर्मिंदगी होगी हमें उस वक्त। कैसे? मेरे बेटे में कोई कमी है? तुम देखना, मैं तुम्हारे सामने बात करूं। वो मोहब्बत नहीं है, सिर्फ वक्ती जज्बात है। और तुम्हें क्या लगता है घर में साथ रहने से तुम्हें मोहब्बत हो गई उससे? सोबिया, तुम भी कमाल करती हो। बचपन की दोस्ती का कुछ तो ख्याल कर लेती। जाते जाते आखिर तक तुम्हारी राह देखता रहा। वैसे तुम्हें ना जरा भी कदर नहीं है मोहब्बतों की या रिश्तों की। बेचारा आखिर तक राह तकता रहा तुम्हारी कि शायद तुम आ जाओ। अम्मी, मुझे भी दुख है कि मैं उससे नहीं मिल सकी जाने से पहले, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब चला गया है वो। और आप समझने की कोशिश करें, मेरी भी मजबूरी थी। अच्छा, मजबूर थी? ऐसा क्या हो गया था? ड्राइवर नहीं था ना, ड्राइवर का मसला था। अकेली कैसे आती? बच्चों वाली बातें कर रही हो सोबिया। अगर वाकई ऐसा था भी तो क्या तुम खुद नहीं आ सकती थी? क्या सारी जिंदगी ड्राइवर के साथ तुम गाड़ियों में घूमती रही हो? अम्मा, आप भी ना एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। ताई अम्मी ने मुझे बुला लिया था, मैं जल्दी जल्दी में निकल गई। नहीं ज़हन में रहा कि ताहिर जा रहा है, उससे मिलना है। बस बेटा बस, मैं तुम्हारी नौटंकी ना खूब समझती हूँ। तुम्हारे पास हजार बहाने हैं। बहाने नहीं है। अच्छा चलें, गाड़ी आती है तो फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। बस बस, रहने ही दो। जाने वाला तो चला गया, अब जब तुम्हें वक्त मिले ना तो आ जाना। अच्छा चलें, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पढ़ाई करने लगी हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सोबिया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारने का ख्वाब देखा, लेकिन तुम्हें बस थोड़ा सा मेरा इंतज़ार करना पड़ा। मैं वापस आते ही मामी से तुम्हारा हाथ मांग, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से। तुम मेरा इंतज़ार करोगे? मामा, मेरी प्यारी सी मामा। क्या बात है भाई, मामा को बहुत टाइम दिया जा रहा है। तो क्या मतलब है, मैं आपके पास आके बैठ नहीं सकता? नहीं, लेकिन कोई बात भी जरूर है, बोलो। अच्छा, मतलब आप अपने बेटे को इतना मतलब ही समझती हैं कि कोई काम होगा तभी आऊँगा मैं? नहीं, ऐसी मजाक कर रही हूँ। क्या बात है? लेकिन फिर भी एक बात तो वैसे करनी है आपसे। देखा, काम निकल आया ना माँ से। क्या काम है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अब बैठा हूं तो कोई ना कोई बात तो करूंगा ही ना, तो सोचा वही बात कर लेता हूं। एक्चुअली पापा ने आपसे कुछ डिस्कस किया है। किस बारे में? मामा, पता तो है आपको, उन्होंने मेरे लिए किसी लड़की को पसंद किया है ना। हाँ हाँ, शायद। क्यों, कोई बात है क्या? तो मैं ये कह रहा था कि मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने किस लड़की को मेरे लिए चूज किया है, लेकिन मुझे एक लड़की पसंद है। कौन? आप जानती हैं उसे? सोबिया की बात कर। देखा, आपको फौरन पता चल गया। मुझे पता था कि आप पहचान लेंगे। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि पापा ने किस लड़की को पसंद किया मेरे लिए? तुम्हारे लिए? इतना सोचने की क्या बात है भला? सच सच बताएं मुझे, कहीं वो सोबिया ही तो नहीं है ना? सोबिया को ही पसंद किया है ना पापा ने मेरे लिए? वो यस, देखा, पता था मुझे। मेरी और पापा की पसंद अलग हो ही नहीं सकती। फौरन समझ गया था मैं भी। आपको भी पसंद है ना मामा को? मुझे? हाँ। जाहिर है, वो है ही इतनी अच्छी, एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी। सोबिया के अलावा किसी और लड़की का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सोबिया से मोहब्बत करता हूँ,
और उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सूबिया ही मेरी जिंदगी है। लेकिन आपने तो कहा था कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। और फिर मैं आने के बाद तो आप सोबिया के घर, डॉक्टर के घर मेरा रिश्ता भेजेंगी और कोई इनकार भी नहीं कर पाएगा। मामा, हाँ क्या हुआ आपको? अचानक इतना गुमसुम क्यों हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा चले, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ अपने हाथ से। नहीं थैंक यू बेटा। तुम कहाँ चले जाते हो? तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बहुत याद करती हूँ मैं तुम्हें आमिर। ये तुमने आमिर, मैं तुम्हें मुझे मिस किया। बहुत। तुम्हें पता तो है तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब कहीं जाओगे तो नहीं ना? कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा हर पल हर लम्हा तुम्हारे साथ रहूंगा, बिल्कुल तुम्हारे पास। सूबिया, छोड़ो है। आमिर, 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 सूबिया। हर दुआ में तुझको मांगा पर तू ना मिला। तेरी राहें तकते तकते बन गया दिल जला। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले। काश खत्म हो जाए तेरे ये सिलसिले। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। क्या हुआ, फंस गई ना? अब क्या करोगी? फिर आमिर की ख्वाहिश के आगे आसिफ की ख्वाहिश का गला घोंट दोगी? आप मुझे ये बताएं कि मैं जानबूझकर इसके मग में चाय क्यों पीऊंगा? आदत जो है तुम्हारी घटिया सी। देख रहे हैं आप इसे? ये क्या? तो ठीक ही तो कह रहे हैं आसिफ, तुम ही तो इसको तंग करते हो इतना। क्यों, इस बार क्या अपनी ही रीत बदल दोगी? हमेशा यही तो किया है तुमने,
प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। बेटा जिद मत करो। मामा मैं आपके पास रहूंगा, मैंने आपके साथ रहना है। कल रात मैंने आपको कॉल की थी अम्मी, लेकिन आप तो किसी और की खुशी में खुश थी। आसिफ का हमेशा हक मारा है तुमने, यही सच है। तुम आमिर की मां बन के अपने बेटे को भूल गई। देखो मुनीरा, मैं अपने बेटे के मामले में बहुत हसास हूँ। लोगों की नजरों में सतीली माँ का रूप बहुत बुरा है, लेकिन मेरे घर में इस बात का एहसास आमिर को हर किसी नहीं दिलाया जाएगा कि उसकी माँ सतीली है। और अगर ये एहसास तुम्हारे किसी भी रवैये से उसको हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने हमेशा इसे याद रखा है, इसकी वजह से ही आज मैं इस घर में हूं। नहीं, तुम सिर्फ आमिर और मजीद की वजह से इस घर में हो। अगर आसिफ की इतनी फिक्र होती तो उसके हक के लिए आवाज उठाती। एक काम करेगी आप। क्या करूं? अबू से प्लीज बात करें, मुझे बस इतने पैसे दे दे कि मैं भी बाहर जा सकूं। मैं वहां पे जाके नौकरी करूंगा, काम करूंगा और उनसे फिर 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। बस मुझे बाहर भेज दे। देखिए अम्मी, मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, कभी भी। बस प्लीज आप एक दफा बात कर लें। मैं बता रहा हूं तुम्हें, इस दरिंदे और वैश्य को समझा के रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आसिफ सोबिया को बहुत पसंद करता है मजीद, और आमिर की भी तो हम। एक मिनट, सोबिया मेरी भतीजी है। अरे मैं उसकी पढ़ाई लिखाई पर सब कुछ लगा रहा हूं, तो मेरा हक बनता है उसका अच्छी तरह रिश्ता तय करो। तो आसिफ में क्या कमी है? अरे कोई एक कमी हो तो बताओ। तहजीब, इखलाक, तमीज। अरे इंसान थोड़ी है, वहशी है, वहशी। तुम एक खुद गर्ज मां हो, इस बार भी यही करोगी। आसिफ की ख्वाहिश का गला घोंट के आमिर की ख्वाहिश की लाज रखोगी। वो एक बार फिर खाली हाथ रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक बेहतरीन मां नहीं बन सकी। दोनों बच्चों में तुमने फर्क किया, एक पे दूसरे को फौकियत दी। तुम्हारी वजह से वो इस वैशीपन तक गया, और जब उसे सोबिया नहीं मिलेगी तो वो अपने वैशीपन की हदों को पार कर जाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सोबिया के अलावा किसी और लड़की का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सोबिया से मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। और जब मैं फिर वापस आऊंगा तो आप सोबिया के घर, डॉक्टर के घर मेरा रिश्ता भेजेंगे और कोई इनकार भी नहीं कर पाएगा। तुम क्यों परेशान होती हो? ये जंग अब तुम्हारी नहीं है, इसमें अब तुम्हारे साथ सोबिया भी शामिल है। और सोबिया तो आसिफ से मोहब्बत करती है। अगर किसी को फैसला करना है तो वो है सोबिया, और सोबिया कभी भी आसिफ को नहीं छोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर बात नहीं हो रही क्या? हो रही है बात घर पे। लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन तो भैया उसी वक्त ऐसे होते हैं जब तुम्हें कोई इग्नोर करता है। नहीं। अच्छा, हाँ चलो बताओ क्या बात है। कुछ नहीं। देख भाई, हम एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं, अगर तुम नहीं बताओगे मैं पता फिर भी कर लूंगा। चल पे कर ले पता। जल्दी कर लूंगा। बच्चे कहाँ हैं भाई? सोबिया तो कॉलेज गई है और आमिर अभी जॉगिंग से वापस नहीं आए। अच्छा सुनो मुनीरा, मैं सोच रहा था कि तुम जरा आमिर से बात करके पूछो कि वो
सोबिया के बारे में क्या सोचता है? जी पूछूंगी पूछूंगी। मुझे तो यही लगता है कि आमिर सोबिया में इंटरेस्ट लेता है। देखो ना, यूं लाना ले जाना। बेहतर होगा कि तुम उससे बात करके देखो, वो अपनी पसंद नापसंद तुम्हें बताएगा। मेरी पसंद मुझसे ही पूछ लेना डैड। अच्छा तो फिर तुम ही बता दो बेटा कि तुम्हारी पसंद क्या है। मुझे सोबिया पसंद है। क्या? अरे तूने मेरा दिल खुश कर दिया, माशाल्लाह। मुनीरा सुन रही हो? अरे माँ को बता। मैंने ठीक किया ना मामा। आप खुश तो हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। लव यू। अरे मेरा बेटा यार, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। चल जा, जाके चेंज कर, जूस पी। ये मुनीरा बेगम जी कितना बड़ा कर्म किया अल्लाह पाक ने। ये तो है। अरे वाह। अच्छा अब उठो, मेरे कपड़े निकालो, खुद भी चेंज करो, बड़े काम है आज। जी चलो बस अब एक अच्छी सी चाय पिला दो, क्योंकि फिर मैं जाऊंगी ना, अब्बू को ड्राइवर और गाड़ी भी चाहिए। आ तो जाओ पहले। एक सेकेंड। जी अम्मी, क्या शाइस्ता ठीक तो है? अच्छा अच्छा, आप रोई तो नहीं? मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ अम्मी। क्या हुआ है? शाइस्ता का फिर से मिसकैरेज हो गया है। कैसे? क्या मतलब कैसे? डॉक्टर ने मना भी किया था कि शाइस्ता वीक है, उसके बावजूद एक के बाद एक बच्चा करेंगे तो यही होगा ना। अब शाइस्ता बाजी कैसे है? मुझे नहीं पता, मैं ताई अम्मी को इन्फॉर्म कर दूं? तुम नहीं, मैं अंदर नहीं आ रही। तुम जाओ अपनी अम्मी के घर और जाकर शाइस्ता बाजी का ख्याल रखो, और फिर मुझे फोन पे बताना, ठीक है? ठीक है। अल्लाह खैर करे। मेरी प्यारी बहन, क्या हो गया उसको? कैसे हो सकता है? तो उसे कोई गलती हुई है जरूर। मामा। हाँ शाइस्ता बाजी का मिसकैरेज हो गया। या अल्लाह, ये आज सब क्या हो रहा है? शाइस्ता ठीक तो है? जी वो ठीक है, खतरे से बाहर है। सोबिया को गाड़ी चाहिए जाने के लिए। हाँ ठीक है, मैंने भी जाना है, मैं उसको छोड़ दूंगी। सही है, मैं आपको साथ ले चलूं। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं, ड्राइवर है ना, वो हम दोनों को छोड़ देगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी मामा। मैं जरा मजीद को फोन करके बता देती हूँ। बेटा तुम जरा ड्राइवर को बुला लोगे, उसे को गाड़ी रेडी करो। हेलो। हेलो मजीद, मैं जरा शाकरा की तरफ जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं, और सोबिया को मैं सलमा भाभी के यहाँ ड्रॉप कर दूंगी रास्ते में। अच्छा सुनो, अगर तुम उधर जा ही रही हो तो सलमा भाभी से आमिर और बिट्टो के रिश्ते की बात ही कर लेना। मजीद आप भी कमाल करते हैं, एक बात के पीछे पड़ गए आप। ये वक्त मुनासिब नहीं है। आपको पता भी है कि शाकरा कितनी बीमार है, और शाइस्ता का भी। क्या हुआ शाइस्ता को? खैरियत? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी तफसील से, अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा आने की। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं। जो कुछ भी पढ़ा लिखा था ना, सब कुछ भाड़ में झोंका है तुमने। खुद बीमार पड़ी है, बच्चों का कोई हाल नहीं है, ऊपर से बच्चों की लाइन लगा रखी है। ये वक्त उन पे तवज्जो देने का है, उनको पढ़ाने लिखाने का है। कभी तुमने सोचा है कि अगर उनको ना पढ़ा सकी तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा? कल को कोई जुराइम पेशा निकल आए तो क्या करोगी? सारी जिंदगी पछताओगे तुम और तुम्हारा वो शौहर। बस कर दो सोबिया, क्या करूं मैं, बताओ मुझे। तुम्हें पता है मेरे शौहर को बच्चों का शौक है, वो चाहते हैं 5-7 बच्चे हों। 5-7 क्यों? फिर पूरे 50 ही कर लो, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कायम कर लो। अच्छा बस भी कर दो सोबिया। मैं बस कर दूं अम्मी? बस जब कोई काम की बात करो ना तो आप लोगों को मसला हो जाता है। इसकी तबीयत भी तो देखो किस हाल में है बेचारी। मैं जब तक यहाँ हूँ ना,
यही सब कुछ सुनने को मिलेगा आप, क्योंकि यही हकीकत है। अम्मी आप सुन रही हैं इसकी बातें, ऐसे कहीं चुप कर जाए प्लीज। शाइस्ता बेटा, इसकी किसी बात को भी ना तो बिल्कुल दिल पर मत लेना। इसकी आदत से तो वाकिफ हो ना, ये नहीं बख्शने वाली। बख्शने की बात नहीं है, समझने की बात है। इसका शौहर तो समझता नहीं है, कम से कम ये तो समझ ले, उसको भी समझा दे। हाँ हाँ बख्श दो अब, शौहर है वो इसका, दुश्मन नहीं है, रख लेगा वो उसका ख्याल। दुश्मन ही है जो उसके साथ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कोई दुश्मन ही कर सकता है। शाइस्ता, तुम्हारा शौहर तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखने वाला। अगर कोई ख्याल कर सकता है तो वो खुद तुम हो। अपना भी ख्याल करो, अपने बच्चों का भी कुछ सोचो, खुदा के लिए। सर में दर्द हो रही है, चाय बना के लाऊं? नहीं अम्मी, बस है लेकिन हाथों पैरों में बिल्कुल जलन। दवाई ली थी ना तुमने कि नहीं? हाँ दी थी। मुझे तो पता ही नहीं लगने दिया इसने और आपको बुलवा लिया। अकेली बच्ची है, क्या क्या झेले। बिला वजह ही आपको तकलीफ दी। ऐसी बातें मत करो शाकरा, हम दोनों को एक दूसरे के सिवा है भी कौन। ये भाई है, वो बाहर जाके ऐसे बस गया कि मुड़ के बहनों की खबर ही नहीं ली। खाला, आपको इसलिए थोड़ी बुलाया था, बजाय कि आप अम्मी को संभालें, मुझे आप दोनों को संभालना पड़ रहा है। बाजी, मेरे बाद मेरी सदफ का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, ऐसे क्यों बातें कर रही हो? हकीकत से नजरें तो नहीं चुराई जा सकती ना। मेरे बाद मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। नहीं अम्मी प्लीज ऐसी बातें ना करें। क्यों रो रही हो तुम शाकरा? मैं हूं ना, मैं रखूंगी सदफ का ख्याल, तुम फिक्र मत करो, तुम बस ठीक हो जाओ। क्यों दिल बहलाती है बाजी? कहाँ से आएगा इलाज का इतना खर्च? जिंदगी तो मेरी सिसक सिसक के गुजर गई, अब तो लगता है यूं ही सिसक सिसक के मर जाऊंगी। मैं करूंगी, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी, बस तुम ठीक हो जाओ। मेरे इलाज की बजाय अगर आप मेरी बेटी के लिए कुछ करें। आसिफ तो पहले सदफ को मांग चुका है। अम्मी मैं आपके लिए सूप लाती हूँ। बहुत पुरानी बात है, आसिफ को तो अब ये सब कुछ याद भी नहीं होगा। हमें तो याद, यही काफी है। मैं उस पर जोर डालूंगी, वो मान जाएगा। आसिफ को बाहर गए हुए एक अरसा हो गया है, दुनिया देख ली है उसने। क्या पता उसे कोई और पसंद आ गई हो। और फिर हम आजकल के बच्चों पे अपने फैसले मुसल्लत तो नहीं कर सकते। आसिफ की अपनी जिंदगी है, हम कैसे उसे सदफ के लिए पाबंद कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप आसिफ को जोर नहीं देंगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगी उसके साथ, वादा करें। मैं करूंगी उससे बात, बस वापस आ जाए वो। हाँ, क्या पता उसके आने आने तक मेरा दम ही निकल जाए तो मेरी बच्ची तो अकेली रह जाए। शाकरा, तुमसे वादा करती हूँ, मैं सदफ को अकेले नहीं रहने दूंगी, मैं जिम्मेदार हूँ उसकी। हाँ, लेकिन आप वादा करें कि आसिफ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगी। ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जा सकते। अपने तौर पे सदफ के लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढती रहिएगा। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना रहूं तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना। उन्होंने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की हैं। मेरी माँ ये चाहती थी कि तुम्हारा कोई भाई होता, मगर नहीं हुआ, अल्लाह की मर्जी। लेकिन तुम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना बेटा, कभी उनको कोई दुख ना देना, क्योंकि पहले ही वो बहुत दुख की सताई हुई औरत है। तुम्हारी माँ इस माशरे की ऐसी खातून है कि जिसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारी परवरिश में भी बहुत तुम्हारा ख्याल रखा है, और मेरी माँ की कड़वी बातों को भी सहा है।
इसलिए बेटा, कुछ भी हो जाए, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना। हेलो। कहाँ गुम हो गई थी तुम? मैं तुम्हें कितनी कॉल्स किए, तुमने मेरे फोन का जवाब ही नहीं दिया। कितना परेशान हो जाता हूँ मैं। मसरूफ थी आसिफ। तुम मेरे लिए भी मसरूफ थी। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था, अजीब अजीब ख्यालात आते मुझे और रातों को नींद नहीं आती मुझे, और ऊपर से फिर से वही ख्वाब कि आमिर तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया। जब तुम मेरी कॉल्स नहीं उठाती ना, तुम्हें पता भी है कि मैं कितने मेंटल टॉर्चर से गुजरता हूँ। सब कुछ तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होता है ना आसिफ। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया? ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया? तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमती है। सोबिया, तुम्हें पता भी है तुम मेरी जिंदगी हो। तुम नहीं जानती क्या ये बात? तुमसे बात किए बगैर मुझे सांस नहीं आती। तो मत लो, छोड़ दो ना सांस लेना। क्या? हाँ, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैंने तुमसे बात क्यों नहीं की? बस अपनी ही कहे चले जा रहे हो। क्या हुआ था? शाइस्ता का मिसकैरेज हो गया था। बहुत तबीयत खराब थी उसकी, उसके बच्चे भी यहाँ पर। घर में परेशानी चल रही है और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तो ठीक है, करो अपनी। कतरा कतरा जी रहे हैं बेखबर, तुम हुए दे रहे हो जितने हम तुम बेअसर हो गए। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले, काश खत्म हो जाए तेरे ये सिलसिले। आग लगा देंगे जो सोबिया, यू बिलीव मी ना? मुझे पता है तुम मुझे यकीन करोगी। आई एम सो सॉरी। आई लव यू सो मच। सॉरी ठीक है। बिखरा है दिल सारे आसमां जले जो सितम सोबिया, यू बिलीव मी ना? मुझे पता है तुम मेरा यकीन करोगी। आई एम सो सॉरी। आई लव यू सो मच। और मिल गया धोखा, खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया? शाइस्ता बाजी के साथ जो कुछ हुआ, उसे बहुत अफसोस है उसका। आई एम रियली सॉरी चाची जान, मैं उस वक्त आ नहीं सका। बेटा, तुम्हारी मसरूफियत का अंदाज़ा है मुझे। बस तुम दुआ करो अब मेरी बच्ची के लिए। शाइस्ता बाजी अभी भी हॉस्पिटल में? नहीं, कल आ गई थी वो, लेकिन अभी तक उसकी तबीयत नहीं संभली। तो किसी अच्छे डॉक्टर, इनफैक्ट इतनी अच्छी डॉक्टर हमारे घर में ऑलरेडी है, आप इनसे ही मशवरा कर लिया करें। फिलहाल तो ये डॉक्टर साहिबा खाना बना रही हैं। अभी थोड़ा वक्त है। मुझे देर हो रही है, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं बेटा, डॉक्टर साहिबा तो पता नहीं हमें क्या पकाकर खिलाएंगी, लेकिन मैं मीठा अपने हाथ से बनाऊंगी। और बेटा, आज तुमने खाए बगैर नहीं जाना, ठीक है? बैठो। इतनी जल्दी थी तो आई क्यों? आया तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या करूं, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर, वक्त भी नहीं गुजरता, इसीलिए भागा भागा चला आया सिर्फ तुम्हें देख। अम्मी जल्दी करें, इन्हें वाकई बहुत जल्दी है।
बल्कि मैं उनका हाथ बटाती हूँ। रुको तो। क्या बात है बेटा, क्यों चुप चुप हो? मुझे पता है जरूर कोई ना कोई बात नहीं हो, तुम छुपा रही हो मुझसे। क्या जरूरत थी आपको खाला मुनीरा को अपनी दुखों भरी कहानी सुनाने की? कोई गैर थोड़ी है, वो बहन है मेरी। लेकिन फिर भी चले खैर, खाला है तो बहुत अच्छी। अभी कॉल भी की थी उन्होंने। अच्छा, क्या कह रही थी? क्या कह रही होंगी, पूरा वक्त आप ही की बात की थी और ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वो कह रही थी वो जल्द आएंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, आपको मेरे हाथ का बना हुआ अच्छा सा खाना खाना होगा, अभी और इसी वक्त। चलो ले आओ फिर। आप बैठे, मैं लाती। अच्छा भाई मुनीरा, ये खर्चे के लिए रख लो, रखो ना। जी। बिट्टो कहाँ है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई। बात नहीं हुई? अरे तुम्हें पूछना चाहिए था। अभी तो उसके इम्तिहान खत्म हुए हैं, आ जाएगी। अच्छा देखो, हम सलमा भाभी की तरफ जा रहे हैं तो बात भी कर लेते हैं। आज ही? अरे 2 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी नहीं बात करेंगे तो कब करेंगे? यही बेहतरीन टाइम है बात करने का। अब क्या सोच रही हो? मैं ये सोच लूं कि उनका पता नहीं क्या रिएक्शन हो, क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी। अरे वो सोचे समझे बगैर हाँ कर देंगी, ऐसा रिश्ता उनको कहाँ मिल सकता है? तुम जा रही हो सलमा भाभी के घर आमिर और सोबिया के रिश्ते की बात करने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे आजकल घर की बहुत याद आ रही है। पता नहीं यार, अजीब सी बेचैनी से हो रही है, समझ नहीं। वो तो दिख ही रहा है, नींद में भी तो अजीब सा बड़बड़ाता रहता है। नींद ही कहाँ आती है यार। तो परेशानी क्या है तुझे? अगर पता चल जाता कि परेशानी क्या है तो सुकून ना आ जाता। अगर ऑफिस के 2 हफ्ते ना रह गए होते ना तो मैंने तुझे कहना था अभी तू घर का चक्कर लगा गया। नहीं यार, इतनी मुश्किल से पैसे बचाए हैं, पैसा नहीं लगा सकता। यार ऐसी भी क्या जरूरत है तेरी, जो तू अपने ऊपर इतना जुल्म कर रहा है? अगर तेरी जगह मैं होता ना तो अब तक 4-5 चक्कर लगा लिए होते घर के। मेरा वहाँ कौन इंतजार कर रहे हैं जो कि मैं जाऊँ रहा। बस ठीक है, चल रहा है, चलने दो जैसा चल रहा है। क्यों? तेरी अम्मी तो हयात है माशाल्लाह। हाँ ठीक तो है ना वो? हाँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे हर कोई मुझसे कतरा है। इतना ना सोच भाई, अभी 2 हफ्ते बाद छुट्टियां हो जानी है, तूने घर चले जाना है, सब ठीक हो जाएगा। इन 2 हफ्तों में मेरी दुनिया ही नाव लग गया। अल्लाह ना करे यार ऐसा कभी हो। तुझे मैंने इतनी दफा कहा है अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही होगा तेरे साथ। चल बैठ। बहुत दिनों से मिलने का दिल चाह रहा था, बस वक्त ही नहीं मिला। मैं समझ सकती हूँ। और तुम तो यहाँ आके हमेशा भूल ही जाती हो। मैं सोबिया, ऐसा हो सकता है भला? नहीं, पढ़ाई के पीछे ये लड़की किसी को नहीं देखती। किसी को देखना भी नहीं चाहिए। ताई अम्मी को मेरे खिलाफ नहीं कर सकती आप। बातें नहीं, चाय बनाओ। मैं ये कपड़े डाला हूँ पर फिर बनाती हूँ। आप बैठे ना। जी। मजीद भाई क्या बहुत मसरूफ थे, वो भी आ जाते तो ज्यादा अच्छा लगता। बस उन्होंने ही भेजा है मुझे फिलहाल। भाभी एक बात बताएं। वो क्या? हम लोग आपको कैसे लगते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपसे और मजीद भाई से तो वो रिश्ता है कि हर वक्त दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए। नहीं, मजबूरी में या एहसानमंद होके नहीं जवाब दें, दिल से बताएं हम आपको कैसे लगते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आपको तो पता ही है सोबिया मेरी और मजीद की कितनी लाडली है। हम उसे बेटी की तरह नहीं, बेटी मानते हैं। जी जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बस तो फिर ना मत कीजिएगा, सोबिया को मेरी बहू बना दें। मतलब? मैं अपने बेटे
आमिर के लिए सोबिया का रिश्ता मांगने आई हूँ। ये तो बहुत खुशकिस्मती होगी हमारी। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? लेकिन मुझे एतराज है। जी? जी, जब तक सोबिया से ना पूछा जाए ये रिश्ता कैसे हो सकता है? क्या पता वो किसी और को पसंद करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपका ख्याल भी जान लेंगे। सोबिया खुद ही आ गई। सोबिया बेटा, तुम्हारे ताया अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी आमिर से हो जाए। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या? मुझे मंजूर है।